हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब की बार राधा अष्टमी का उत्सव 31 अगस्त को मनाया जाएगा। तो राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार क्या भोग लगाया जाता है और किस तरह से व्रत करते हैं, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो देखिए, राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के स्वरूप की पूजा की जाती है। और अगर आपके पास आपके घर में राधा रानी के विग्रह नहीं हैं तो आप निराश ना हो। आप अपने ठाकुर जी को, आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको ही राधा रानी का स्वरूप दे सकते हैं। तो देखिए, हमारे घर में भी राधा रानी के विग्रह नहीं है तो हमने भी अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को, अपने केशव को राधा रानी का ही रूप दिया है और राधा रानी के रूप में इनको सजाया है, श्रृंगार किया है। और कितने सुंदर हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं राधा रानी के स्वरूप में। और इसी तरह से राधा रानी की पूजा की जाती है। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल भी नहीं है तो आप चित्रपट में भी, अगर चित्रपट में राधा रानी के विग्रह हैं तो आप उनमें भी पूजा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप चौकी लगाकर आप चित्रपट रख लें या ठाकुर जी को आप राधा रानी का स्वरूप देकर उनको विराजमान कर लें, या राधा रानी के विग्रह हैं तो उनको आप यहाँ पर विराजमान कर लें और आप पंचामृत से इनका स्नान कर सकते हैं। देखिए, आज उत्सव है तो आप पंचामृत से या और भी अलग तरह से इनका अभिषेक कर सकते हैं। तो हमने अपने ठाकुर जी को राधा रानी के स्वरूप में सजाया है। बहुत ही सुंदर हमारे ठाकुर जी आज लग रहे हैं। तो इस तरह से राधा रानी की पूजा की जाती है। और देखिए, भगवान राधा रानी को आज के दिन 56 भोग लगा सकते हैं, या आप कोई भी जो भी घर में आपके भोग बन रहा है वो लगा सकते हैं। लेकिन दही और अरवी की सब्जी का भोग विशेष होता है। और पूड़े लगते हैं, पूड़े बनाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं, पूरियाँ बना सकते हैं। तो और कोई भी मिठाई आपके घर में अगर है तो आप उनका भोग लगा सकते हैं। और जो भी ऋतुफल आपके घर में है आप उनका भोग लगा सकते हैं। तो आप भोग में आप जो चाहें उनका भोग लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी दल अवश्य रूप से डालें और जल अवश्य रूप से रखें, जल का भोग अवश्य रूप से लगाएं। और अपने मंडप को आप सुंदर सुंदर सजाएं, फूलों से सजाएं, बैलून लगाएं, गुब्बारे लगाएं, आप लड़ियाँ लगाएं, क्योंकि देखिए हमारी राधा रानी का प्रकट उत्सव दिवस है। और अब बात कर लेते हैं कि राधा रानी का जो प्रकट उत्सव दिवस है वो किस समय हुआ है, किस समय उनका प्रकट हुआ है। तो देखिए, शास्त्रों में तो हमने सुना है पहले से ही कि 12 बजे राधा रानी का प्रकट उत्सव दिवस हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का, कुछ संतों का मानना है कि वो मंगला समय में राधा रानी प्रकट हुई हैं। तो आप दोनों तरह से उनकी पूजा कर सकते हैं। आप मंगला में भी पूजा कर सकते हैं और आपका मन अगर करता है आप दोपहर के 12 बजे भी उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, राधा अष्टमी है, जैसा भी आप जिस तरह से भी उत्सव मनाना चाहें मना सकते हैं। हमारी राधा रानी इतनी सरल और सीधी हैं कि वो आप जिस तरह से भी उनकी पूजा अर्चना करेंगे वो आपकी स्वीकार कर लेंगे। और देखिए, व्रत की बात करें तो राधा रानी का जो व्रत है वो कुछ लोग सप्तमी तिथि को व्रत रखते हैं और अष्टमी तिथि की मंगला में उनका प्रकट उत्सव मानते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और मंगला आरती के बाद प्रसाद का जो भोग लगता है उस भोग से ही अपना व्रत खोल लेते हैं। और कुछ संप्रदाय में 12 बजे तक व्रत किया जाता है और 12 बजे उनका प्रकट उत्सव दिवस मानते हैं और 12 बजे के बाद उनका व्रत खोल लेते हैं। और कुछ लोग पूरा दिन व्रत करते हैं, तो अन्न नहीं खाते हैं, एकादशी की तरह ही व्रत किया जाता है। और नौमी को सुबह मंगला के बाद व्रत खोल लेते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा है, जैसा सामर्थ्य है, आप व्रत कीजिए। राधा रानी हर रूप में, हर स्थिति में व्रत स्वीकार करती हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को ब्लू कलर की ड्रेस पहनाएं और धूप दीप से उनकी आरती करें और कथा सुने और कुछ ना कुछ न्योछावर राधा रानी पर ज़रूर न्योछावर करें। और राधा रानी को शहद अवश्य रूप से चटाएं। हरे कृष्णा। सभी को राधा